फास्टिंग और प्रेयर मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेरा जिंदगी की शैली होना चाहिए। आमीन। ठीक है, 30 तारीख को खत्म, यानी कि कल लास्ट डे है। उसके बाद क्या करेंगे? फीस्टिंग करेंगे, खाना, बिरयानी, है? फिर से फास्टिंग। जोर से बोलो, हर रोज फास्टिंग करेंगे। आज हम सीखेंगे कैसे हम हर रोज फास्टिंग करने में। किसी को बोलो हर रोज फास्टिंग करने। आमीन। आपके ऊपर, आप कौन सा फास्टिंग करेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है, उससे मिलता है। आमीन। तो फास्टिंग क्या है? क्या है फास्टिंग? हालेलुया। ओके, मत्ती 5 उसका 6, मत्ती 5 उसका 6। मत्ती 5 उसका 6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि बस धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। मैं उसको यूं कह सकता है, धन्य है वे जो यीशु के भूखे और प्यासे, उसको सिर्फ यीशु मसीह तृप्त करता। हालेलुया। हमको प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होने के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो, किसी को बोलो ये सुनो, इस बातों में कई बातों को मैं प्रकट करने वाला, प्रकाशन देने वाला। पकड़ो, फास्टिंग। हाँ, जब तुम उपवास करे, उसका मतलब हमको उपवास करने का। जब तुम प्रार्थना करे, उसका मतलब हमको प्रार्थना करने का। प्रार्थना और उपवास के बिना आपकी जिंदगी आत्मिक नहीं हो सकता। जोर से बोलो, प्रार्थना और उपवास और विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन में आप उन्नति नहीं पाएंगे। हाँ, जब तुम उपवास करें, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हाँ, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ठीक है, किसी को पूछो क्या समझा? क्या समझा? जोर से पूछो ना, क्या समझा? ओके, और एक बार पढ़ो। परंतु जब तुम उपवास करे, अपने सिर पर थोड़ा, अपने सिर पर पूरा कोकोनट ऑयल डाल देना मत। कभी कभी हाथ रखते तो पूरा हाथ में तेल आ गया। अरे थोड़ा से मलो, काफी है। ये पूरा सिर से लेके पांव तक तेल ही तेल है। हालेलुया। हाँ, अपने सिर पर थोड़ा एक्शन के साथ, आप जब आप उपवास करते हैं, अपने सिर पर तेल मत। ओके, और मुंह धो। मुंह किससे धोते हैं? मट्टी से नहीं, पानी से। ओके, जोर से बोलना, पानी से मुंह धोने का। ओके। हाँ, दो बातें उधर कहा। किसी को बोलो मैं प्रकाशन दे रहा। पकड़ो, जब तुम उपवास करते हैं, एक तेल लगाओ। तेल क्या दर्शाता है? अभिषेक। किसके अभिषेक? पवित्र आत्मा। उपवास में पवित्र आत्मा होना जरूरी है, तभी आप आशीष पाए। हालेलुया। किसी को बोलो पवित्र आत्मा को स्वागत करो। क्या करो? स्वागत करो। आप जब तेल लगाते हैं अभिषेक वाला, तो पवित्र आत्मा हाजिर हो जाता है, पवित्र आत्मा प्रकट होने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या करो? पहले पवित्र आत्मा को बुलाओ, तेल लगाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ, स्वागत करो। जैसे हमने कहा, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? अब क्या समझा फास्टिंग का? जब दुनिया में करते हो वैसा फास्टिंग है? नहीं, हमारा जिंदा प्रभु देखता है भाई। हालेलुया। ओके, हम कई बार बोलते हैं 40 दिन फास्टिंग करने वाला व्यक्ति कौन था? मूसा। पहला व्यक्ति फास्टिंग, उसका पहला व्यक्ति, ये सुनो, किसी को बोलो ये सुनो, पहला व्यक्ति फास्टिंग करने वाला कौन था? मूसा। आमीन। कितना दिन फास्टिंग किया? 40 दिन और रात। उसका पहले अब्राहम, नूह, आनोक कोई फास्टिंग नहीं किया। कहीं लिखा था? तो वे लोग क्या करते थे? पूछो ना, क्या करते थे?
अरे पूछो ना। बोलो तो फास्टिंग नहीं, लिखा तो नहीं है तो उसका मतलब फास्टिंग नहीं किया। फिर भी मूसा से बढ़कर किया। अनोक तो 65 साल में परमेश्वर को जाना, 300 साल परमेश्वर के साथ जिया, परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। वो फास्टिंग किया था? नहीं किया था। तो पूछो ना क्या किया था? जोर से बोलो। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कमान जोर से बोलो ना। वो परमेश्वर के, अब्राहम भी लिखा, वो परमेश्वर के, नूहा भी परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए उसको बताया तुम जहाज बनाओ, ये इतना लंबा, इतना ये लकड़ा से ये चीज, क्यों? क्योंकि वो साथ साथ चलते थे। हालेलुया। आने वाला दिन सिखाएंगे हम कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा 40 दिन और दूसरा व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। उसका पहले और एक व्यक्ति किया, एलिया भी 40 दिन और 40 रात। और सबसे आखिरी कौन किया? यीशु मसीह। यीशु मसीह कितना दिन किया? मत्ती के 4 अध्याय 1 से पढ़ेगा तो 11 तक हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन। मेरा सवाल, उसके बाद कोई प्रेरित, कोई अपोस्टल फास्टिंग नहीं लिए? फास्टिंग लिया 3 दिन, 7 दिन। मैक्सिमम प्रेरित पौलुस ने 7 दिन लिया। मेरा सवाल क्यों? क्यों से पूछो ना, क्यों? इधर 40 पे 40, 40 पे 40, 40 हो गया तो 80, 80 हो गया तो ठीक है भाई, आप करने का करो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग परंपरा करते, ट्रेडिशन, सब कर रहा हम भी करेंगे। कंपटीशन होता है। अच्छा तुम 3 दिन का किया, मैं 7 दिन का करता हूं। तुम 7 दिन का किया, मैं 14 दिन का करता हूं। 14 दिन का किया, मैं 21 दिन का करता हूं। प्रभु से कोई वास्ता नहीं, फास्टिंग ले रहे। 21 दिन, मैं 40 दिन का करता हूं, दिखाता हूं मैं तेरे को। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये क्या कंपटीशन का राज्य चल रहा है? कई साल पहले, मैं याद है, हम जब पनवेल में आते थे कि खारगर में, एक बंदा आया, जवान 24 साल कि 25 साल आया। मैं वचन सोच रहा, बीच में आके बोलता है मुझे फास्टिंग लेने का है। मतलब बहुत अच्छा, कितना दिन का लेगा? 40 दिन का। अरे वाह, अरे वाह, बोलो शाबाश बेटा, करो। हाथ रख के प्रार्थना किया, आशीष किया, बोलो जाओ बिंदास करो। आज तक वापस नहीं आया। मेरा लाइफस्टाइल होने का, जो बोलो प्रेयर और फास्टिंग मेरा लाइफस्टाइल होना, हर रोज हमको करने का। आने वाला समय में किसी को बोलो रुक जाओ, बिफोर 7 बजे तक कल से हर रोज आप फास्टिंग करने वाला, हर रोज। बस से बिना खाना का? यस सर। हालेलुया। कोई ऐसा देख रहा, तब गया भाई, स्वर्गवासी होने वाला है जल्दी। चलो समझ, तो बोलो कल से, कल तो फास्टिंग है हमारा, आखिरी दिन। हाँ, 1 तारीख से हर रोज फास्ट करने वाला। तैयार है? ओके। इसके इसी अध्याय में वो है। ओके, कौन पकड़ता है? देखिए, सुबह आए वाला बोला, इसी अध्याय में है। हाँ, यस। परंतु जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास, उसका मतलब हमको उपवास, जब तुम प्रार्थना करे उसका मतलब हमको प्रार्थना, उसका दोनों का बिना जिंदगी जीना, बिना यीशु का जीना क्या मतलब है? ओके। जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो, और मुंह पानी से धो, पानी। ओके। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। हाँ, लोग इधर फास्टिंग लेता है तो पहले लोग को बताता है भाई मैं 3 दिन का फास्टिंग में जा रहा हूँ। कोई काम नहीं बोलना मेरे को। हाँ, बीबी को बोला मेरे को बार बार चाय देते रहना, हो सके तो नींबू शक्कर के कम। कोई फल वाला ठेला गाड़ी लेके बैठे हैं, फास्टिंग चल रहा, ठेला गाड़ी, नींबू जूस, कलिंगड़ जूस, अनार जूस, और कौन सा जूस है, कोई जूस। जिस दिन फास्टिंग का कोई जूस छोड़ते ही नहीं। हे, किसी को बोलो हे, कमन जोर से बोलो ना हे। हालेलुया। हाँ, ओके। हाँ, कितना लोग समझ बात कर रहे हो?
मैं बात हिंदी कर रहा हूँ, नहीं तो मराठी करूंगा. मला माहिती आहे. चांगला वाटतो, वचन चांगला वाटतो. क्या बात है, सीख लिया. ओके. हाँ. ताकि लोग नहीं ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जिस दिन आप बोल दिया मैं 10 दिन में फास्टिंग कर रहा, दोस्त को बोले बेचारा मैं तो 2 दिन कर नहीं सका, तुम कॉलर उठा लिया, 10 दिन कर तो बाबा. इसलिए उधर लिखा, क्या लिखा? परंतु My तेरा God, पिता पूरा रात मिलता तो मजा आ जाता. आज आपको अंदर ऐसा भर देता, कल से फास्टिंग, परसों रोज से फास्टिंग ही फास्टिंग. तेरा पिता जो गुप्त में है. अगर लोग तुमको शाबाशी देगा, पिता जो गुप्त में आपको कुछ नहीं देगा. किसी से बोलो पिता से पाने का है कि लोगों से पाने का है? पिता से पाने का है कि लोगों से पाने का है? लोगों से पाने के लिए लोगों को बोलो, पिता के पाने का है तो पिता के सामने चुप रहो. हालेलुया. हाँ. तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और तुझे उपवासी जाने. इस दशा में तेरा पिता जो स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके. इधर क्या मिसिंग है? किसी को बोलो ना कुछ तो मिसिंग है. कमान जोर से बोलो ना कुछ तो मिसिंग. जो हम फास्ट करते हैं ना, कुछ तो मिसिंग है. और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो पढ़ो, मैं देखना चाहता हूं कौन उसे पकड़ेगा. क्या मिसिंग है? जब तुम उपवास करें तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं. परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने. इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. क्या मिसिंग है भाई? प्रार्थना तो बोला ना, प्रार्थना भी है. फास्टिंग लेता तो प्रार्थना के बिना मतलब ही नहीं. ओके. क्या मिसिंग है? ओके. हम उपवास करते तो क्या करते? क्या बोला? लुम पड़ा. हाँ. उपवास करते तो सारा दुनिया लोग क्या करते, क्या छोड़ते हैं? अब बोलो ना, खिला के बोलो ना. इधर तो खाने के बारे में बोलो ही नहीं भाई. और एक बार पढ़ो, जब तुम उपवास करे, क्या चीज का उपवास? खाना छोड़ के उपवास करने बोला. जोर से बोलो ना. बोला नहीं. तो उधर खाना के बारे में नहीं बोल रहा, उपवासी के बारे में बोल. रॉन्ग थे खड़ा हो जाएंगे. हालेलुया. उधर लिखा है तुम जब खाना छोड़ के उपवास लेगा तो उसका मतलब खाने की बात नहीं कर रहा, उपवासी की बात कर. फास्टिंग, FASTING, फास्टिंग. क्या है फास्टिंग? देखेंगे. तीन बातें. क्यों हम उपवास करते हैं? ओके. पहले मैं आपसे चाहता क्यों हम उपवास लेते? 30 दिन का उपवास लिए, को समय दे. ऐसा नहीं देते हैं. ओके. ठीक है, कुछ हद तक. और परमेश्वर के बाकी रोज परमेश्वर और आप अलग है. परमेश्वर की इच्छा पूरी. बहुत अच्छे. नजदीक को परमेश्वर की आवाज और क्लियर सुने. ओके. हाँ. उसके उपस्थिति में ज्यादा टाइम देने. हाँ.
ओके, परमेश्वर के दर्शन, बहुत अच्छी बात है। फास्टिंग क्यों को लेके इम्पोर्टेंट है। जो भी आप विषय से गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति जो फास्टिंग लिए, उनके जीवन की समस्या के बीच में फास्टिंग लिया। यीशु मसीह भी फास्टिंग लिया। ओके, मैं ये बोलना भूल गया, यीशु मसीह, आमीन, मूसा ने 40 दिन लिया, एलिया ने 40 दिन दिया, यीशु मसीह ने 40 दिन लिया, प्रेरित अपोस्तल कोई 40 दिन नहीं लिया। क्यों? यूहन्ना नहीं लिया, पतरस नहीं लिया, पौल नहीं लिया। पौल सबसे ज्यादा इस्तेमाल, नए नियम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति है पौल। 40 दिन उपवास लिया, कहीं लिखा नहीं है। यीशु मसीह उनके साथ, हमारे साथ भी है ना। हालेलुया। तो हम देखेंगे क्यों। ठीक है, पहला बात, आमीन, सारा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम फास्टिंग लेते हैं। ठीक है, आपका फोकस, आपका डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज आप प्रभु के लिए करता है वो आपको प्रभु से अलग करता है, उसको बोलते हैं फास्टिंग। डिस्ट्रैक्शन, जब आप डिस्ट्रैक्ट होता है फास्टिंग लेते हैं। अभी सपोज जवान है आप, कई जवान लोग हमें 16-20 साल में लड़की आ गया बीच, आई लव यू, बहुत अच्छे लगते हो, क्या हो गया? जोर से बोलो ना, क्या हो गया? आगे बोला ना। हाँ, मैं आपकी भाषा कर रहा हूं। हाँ, कोई लड़की आ जाए तो मत बन, अब बहुत खूबसूरत लग रहे, आई लव यू मैसेज, फिर घंटों बाद क्या हो गया? अब बहुत अच्छा प्रभु में चल रहा था, अचानक डिस्ट्रैक्शन आ गया। एक व्यक्ति ने आपके प्रभु का रिश्ता को तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? जोर से बोलो, मैं फास्टिंग करूंगा। हिला के बोलो ना। कितने जवान लोग हैं, बोलो मैं फास्टिंग करूंगा। आमीन। आप क्या करेंगे? बोलेंगे मैं 3 दिन का फास्टिंग लेंगे या 5 दिन का, जो भी हो। मैं उस लड़की से मिलूंगा नहीं, उसका मैसेज को मैं ब्लॉक करूंगा, उसका फोन को मैं ब्लॉक करूंगा। 3 दिन तक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चौथा दिन से वो किधर गुल हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं। किसी को बोलो मेरा फास्टिंग में पावर है। हालेलुया। आप रंगीला पिक्चर देखते हैं, हालेलुया, हर रोज बिना देखे आपको होता नहीं, तो क्या करेगा? डिस्ट्रैक्शन आ गया, हो जाता है। हम सब कमजोर है भाई। जब होता है क्या करेंगे? आप डिसीजन लेते, मैं 3 दिन में फास्टिंग जाऊंगा, मैं मोबाइल को छूंगा नहीं। अब 3 दिन वचन पढ़, 2 चीज होता है फास्टिंग में, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा को बुलाना, आराधना करना। जब आप 2 दिन 3 दिन करेगा, वो फोनोग्राफी निकल जाएगा, अब आजादी पाएंगे। अब नशा करते हैं, नहीं चाहिए, कई बार कई चीजों को खोजा है, कई चीजों को कई लोगों के पास गया, नहीं छूट रहा है। 3 दिन आप बोलेगा फास्टिंग ले, मैं कमरे में बंद हो जाएगा, बाहर वालों को बोलेगा बंद कर मुझे अंदर, और 3 दिन में बैठ के प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा। मेरा फोकस जब प्रभु में आएगा, वो सारा डिस्ट्रैक्शन निकालकर प्रभु मुझे अभिषेक करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु एक जिंदगी दिया है, अब उसे प्रभु के लिए जीवन लगाएगा कि दुनिया के लिए, लोगों के लिए, लड़की के लिए, शराब के लिए, नशा के लिए लगाएगा, आपके ऊपर है। हालेलुया। फास्टिंग में आपका डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको फास्टिंग लेने का, अब प्रभु में अच्छा से जा रहा है, कौन सा चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा चीज। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैंने इस प्रेम को चख लिया। और जब उसके बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है तो क्या करेंगे? जोर से बोलो ना। क्या चीज का फास्टिंग? खाना का फास्टिंग नहीं लेते, वो चीज आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसका फास्टिंग लेते, उससे मिलना बंद। लड़की है तो लड़की से मिलना, उसका मैसेज कैंसिल, फोन से सारी चीज डिलीट करेंगे, वो है फास्टिंग। कोई है आजकल का बेस्ट सीरियल कौन सा चल रहा है? मेरे को जानता, आप बोलेगा नहीं, तो आपको मालूम पड़ेगा, पास्टर जी को पता चलता है कौन सा, कोई भी रहने, सास कभी भी बहू। ठीक 3 बजे आपका हाथ सीधा रिमोट पे जाता है। हालेलुया। हर रोज
उस समय पर आपका हाथ जाता है, आप क्या करेंगे? 3 दिन उस समय पर कमरे में बंद करके प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे। आमीन। नहीं चाहिए मुझे बुनियाद, नहीं चाहिए मुझे नुक्कड़, नहीं चाहिए मुझे सास कभी भी बहू, मुझे यीशु चाहिए। आप जब वैसा फास्टिंग लेगा 3 दिन के बाद आप भूल जाएंगे ऐसा सीरियल भी है। किसी को बोल रहा, सुन रहा है, समझ रहे? फास्टिंग कितना तरह के फास्टिंग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है, मैन, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जो आपको प्रभु से दूर लेके जा रहे, गलत चीजों में, उससे दूर रहो। 3 दिन के फास्टिंग लो, मैं बताऊं वो व्यक्ति कहां गुल हो जाएगा। आपको प्रभु उसे ऐसा कोना में लेके जाएगा, आप जा ही नहीं पाएगा उसको। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। पहला बात, डिस्ट्रैक्शन। अब प्रभु में चल रहा है, आपके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन है, अब उसे त्याग करके प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, उसके लिए फास्टिंग। हालेलुया। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। खिला के बोलो सेल्फ कंट्रोल, खिला के बोलो सेल्फ कंट्रोल, जोर से बोलो ना, सेल्फ कंट्रोल। आमीन। संयम। 9 फल में एक फल है सेल्फ कंट्रोल। आमीन। कई बार हम कंट्रोल, कई बातों को हमारे कंट्रोल के बाहर है। जब हम फास्टिंग लेते हैं, प्रभु हमें कंट्रोल देता है, संयम देता है। जोर से बोलो, प्रभु जी मुझे संयम दे ताकि मैं अधिकार में ऑपरेट करे। प्रभु मुझे अधिकार दिया। आज क्या किया प्रभु ने? अभिषेक किया, और क्या किया? अधिकार दिया है। जोर से बोलो, अभिषेक किया है, अधिकार दिया। अब सुबह 5 बजे उठ के जूम में नहीं आ रहा है, वो क्या है? वो क्या है? कंट्रोल नहीं है। आप सो जाते, 2 बजे सोते हैं और 5 बजे उठ नहीं पाते। 3 दिन आप निर्णय लो, नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, 11 बजे सोऊंगा। आप बोल के सो, सुबह 5 बजे आपको पवित्र आत्मा जगाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। डिसिप्लिन। आप, मेरा परमेश्वर अनुशासन वाला परमेश्वर। जब आप अनुशासन नहीं है, आप फास्टिंग लेते हैं ताकि आप डिसिप्लिन हो। आप समय पे नहीं जाता है, आप अनुशासन डिसिप्लिन वाला व्यक्ति नहीं। मतलब मीटिंग 4 बजे है, अब आते 5 बजे। आप कौन सा व्यक्ति है? कौन सा व्यक्ति है? आप डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं। आपको प्रभु की बातों में कीमत नहीं मालूम। हालेलुया। आप क्या करेंगे? 3 संडे को बोलेगा मैं सबसे पहले आऊंगा, और हर रोज प्रार्थना करेंगे, और 3 हफ्ता आप आएगा, फिर जिंदगी भर आप कभी भी संडे मिस नहीं करेगा और समय से पहले आएगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहे? समझ रहे? फास्टिंग का मतलब समझ? अधिकतर बार हम सोचते फास्टिंग बोले खाना छोड़ना, बस बाकी कुछ सीखे ही नहीं। जोर से बोलो, सिर्फ खाना छोड़ना, बहुत कुछ छोड़ना है। आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं। किसी को बोलो आ रहे हैं, जोर से बोलो आ रहे हैं। हाँ, हमें 2 पल हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, खिला के बोलो धन्यवाद यीशु, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। माला खाता पशु कुड़ी लिरी खाता लर। ठीक है। तीसरा, पहला क्या है? हाँ, पहला क्या है? हाँ, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। हम फोकस नहीं करते फास्टिंग ले। क्या फास्टिंग ले? देखो, जब तक पत्रोस यीशु मसीह को देखा पानी पे चला, चमत्कार पे चला, जब वो दुनिया में देखा क्या हो गया? डूबने लगा, है कि नहीं? फोकस भटक गया। इसलिए जब आप यीशु के फोकस छोड़कर दुनिया में जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जोर से बोलो गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ गड़बड़ गड़। तो क्या करेंगे? फास्टिंग लेंगे। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसका विरुद्ध फास्टिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से सही काम कर। यस, ठीक है। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल, संयम। जोर से बोलो संयम। परमेश्वर हमें संयम दिया है। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन से कंट्रोल से बाहर जाता है तो हम क्या करेंगे?
फास्टिंग करेंगे। मैन आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तीसरी बात, जब आपका विश्वास कमजोर होता है, जोर से बोलो, जब मेरा विश्वास, जब हम प्रभु के पास आता है, प्रभु हमारे अंदर नापतोल का विश्वास डालते हैं। जोर से बोलो, नापतोल का विश्वास डालते। हमारा जिम्मेदारी है उस विश्वास को बढ़ाना। कैसे? वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, अन्य भाषा में प्रार्थना करके, संडे मीटिंग आने के द्वारा अब उस विश्वास को बढ़ते हैं। जब विश्वास शक में बदलता है, जब विश्वास डाउट में बदलता है, आपको फास्टिंग लेना। जब विश्वास कमजोर होता है, क्या करने का? जोर से बोलो ना। हाँ, मत्ती 17 उसका 19 से 21। मत्ती 17 उसका 19 से 21। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा। ये पढ़ने से घर में जाके पढ़ो। इधर हम देखते हैं एक व्यक्ति ने अपने बेटा को लेके आया। बेटा है, बेटा को लेके आया। ओके, बेटा को ना क्या मालूम। ओके, बेटा को लेके आया, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। आमीन। ये 12 चेले ने कोशिश की क्या करने के लिए? दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। जोर से बोला, दुष्ट आत्मा को। चेले लोग बोला, ये दुष्ट आत्मा निकल, हे दुष्ट आत्मा निकल, हे दुष्ट आत्मा। एक व्यक्ति करने के बाद वो दुष्ट आत्मा बोला, तुम निकल। क्या बोला? अब दूसरा अपोस्टल आता है, बोलता है दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल। उसका मुंह से खाना निकलता है। हालेलुया। लास्ट में उसका पिताजी थक गया, बोला बस बस भाई, समझ गया। अब वो यीशु के पास गया और यीशु मसीह 1 मिनट में दुष्ट आत्मा को निकल देता। हालेलुया। तब ये चेले लोग आके पूछता है, वो इसलिए हम पढ़ रहे, पूछता है, क्या पूछता है? यीशु मसीह, हमने पूरा कितना घंटा, दिन भर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ, पर आपने यूं निकाल दिया। तो यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहे। ओके। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा। एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? हाँ, चेले लोग पूछ रहा है, हम इसे क्यों नहीं निकाल सका, ये दुष्ट आत्मा को क्यों निकाल नहीं सका? हाँ। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह उनसे कहता है, अपने विश्वास की गति के कारण। किसके कारण? विश्वास की गति के कारण। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जमान छोटा भी हो। आपका दांत कितना छोटा है, फिर भी बहुत काम करता है ना। बड़ा बड़ा गुट को चबा देता है ना, है कि नहीं? छोटा विश्वास है तो भी काम करेगा, पर जब विश्वास डगमगाता है नहीं काम करेगा। चेले लोग के पास वही प्रॉब्लम हुआ, विश्वास को डगमगाने लगा। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो तो भी, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकते हैं, यहाँ से सरक कर, इधर से सरक कर वहाँ चला जाए, तो वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं आएगा। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ 21वां वाक्य सब जगह नहीं है। आपका बाइबल में खोल के देखो, है 21वां, उधर 20 खत्म होगी। 21वां वाक्य में क्या लिखा है? जोर से पढ़ो। परंतु ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं है। पहला क्या चाहिए? विश्वास। कितने लोग सुन रहे हैं? विश्वास है तो असंभव बात को, सरसों राय के समान विश्वास है कि तो पहाड़ को उखाड़ देगा। और उसके लिए क्या चीज के फास्टिंग करने का? विश्वास के लिए फास्टिंग करने का। आपका विश्वास डगमगा रहा है। आपको कई बार प्रॉब्लम विश्वास ही क्या है? ये लव स्टोरी जैसे, एक लड़का लड़की बैठता है, पता लेता है, आई लव यू नॉट, आई लव यू नॉट, ये होगा ये नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। किसी को बोलो ये रोमांस नहीं है, ये प्रभु की सामर्थ्य भाई। फास्टिंग प्रभु की छेला के बोला ना, जब मैं फास्टिंग लेता हूं वो होने का ही है। हालेलुया। तीसरी बात, जब आपका विश्वास कमजोर होता है। हम इधर है प्रार्थना करने के लिए, उसका मतलब नहीं जिंदगी भर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, एक ही व्यक्ति के लिए। हाँ, हर रोज आ जाओ,
पैसा के लिए प्रार्थना करेगा, बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा, पति के लिए प्रार्थना करेगा, जिंदगी भर एक व्यक्ति के लिए करेगा, तो मेरा काम जो प्रभु दिया क्या होगा भाई? तो मैं करता हूं आप करने का है। तो लोग सुन रहे हैं, अगर मैं जो कर रहा आप करेगा, अगर मैं 100 लोग को लेके आया तो आप 200 लोग को लेके आएगा। वैसा कलीसिया बढ़ते हैं भाई। कितना लोग समझ रहे हैं? कितना लोग करेंगे फास्टिंग? कल से हर रोज फास्टिंग कर सकते हैं। आपकी कमजोरी देखकर आप उसमें फास्ट लेना। अगर मोबाइल आपका कमजोरी है, आपको मालूम है किसी ज्ञानी ने लिखा तो कितनी बार मोबाइल को छूते हैं मालूम है? जितना सेकंड है हर रोज उतने बार मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल को टच करते हैं, मोबाइल को। यानी कि एक दिन में कितना सेकंड है? 1,44,000 सेकंड्स का मतलब 1,44,000 बार आप मोबाइल उठाते हैं। आप बोलते मैं प्रभु जी मेरे लिए आड़ा है, एक दिन मोबाइल को नहीं ऑफ करके बंद करके रखूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा। क्या होगा? अगला दिन से आपका मोबाइल का हाथ रखना बंद। लोग सुन रहे? आप कौन सा लत में फंसे हुए? अगर वो लत में रहेंगे कभी भी आप प्रभु के बड़े कार्य कर नहीं सकते। सुन रहा? बुरी आदत को सुबह सुबह मोशन जाता नहीं, चाय नहीं पी, एक चाय पी लेते हैं, नहीं हो रहा, नहीं दूसरा चाय बनाओ। मुन्नू का मम्मी चाय चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या होगी? आपका शरीर आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कल से आप बोलेगा मोशन का बाप आएगा भाई, मैं फास्टिंग में हूं, 3 दिन फास्टिंग करूं, और 14 दिन से मोशन चालू होगा, बंदे नहीं होगा। किसी को बोलो है, कमान जोर से बोलो है। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर का, आपका विश्वास का दुश्मन है आपका शरीर। जोर से बोलो, मेरा विश्वास का दुश्मन है मेरा शरीर। विश्वास में आप विश्वासी होकर बढ़ने के लिए आपका शरीर आपको रोक। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। तो मतलब मेरा शरीर जो मांगता है मैं नहीं देने वाला। मेरा शरीर अगर 8:30 बजे नाश्ता मांगता, मैं देने वाला नहीं। कोई 8:30 बजे अगर नाश्ता नहीं मिला, पूरा घर को उल्टा पुल्टा करते। एक तो चूहा कूद रहा और घर को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। तो क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग उपवास की मतलब समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग पहले बार ऐसी बात को प्रभु को हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद, अगला लेवल हमारा चालू होने वाला है। किसी को बोलो मुझे प्रमोशन आने वाला है। हालेलुया। जहां पर शरीर डोमिनेट करता है, शरीर कब्जा करता है, उधर कभी भी चमत्कार नहीं होगा। जहां शरीर कब्जा करता है, शरीर जो मांगता है आप देता है ना, वहां चमत्कार नहीं होगा। पर जहां आत्मा कब्जा करता है, हर रोज चमत्कार होगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब आप विश्वास में स्ट्रगल करते, स्ट्रगल बोलेगा तो संघर्ष करता है फास्टिंग। क्या फास्टिंग ले? खाना छोड़ के नहीं, बैठो प्रभु के सामने, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, घंटों प्रार्थना करो, आपका विश्वास मजबूत हो। हालेलुया। आपका विश्वास राय के समान फायर हो जाएगा। जोर से बोलो फायर हो जाएगा। रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? प्रभु की वचन सुनने से आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर रोज वचन सुनो, घंटों घंटों मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना सुनो। आजकल ऑडियो बाइबल से सुनो, उसे ऑन करो, सुनो। आत्मिक व्यक्ति बनो। किसी को बोलो आत्मिक व्यक्ति बनो। चिल्लाएगा बोलो ना। तो फास्टिंग क्या है? इन शॉर्ट एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? फास्टिंग क्या है? जो शरीर चाहता है आप उसे देने का नहीं, जो प्रभु चाहता है हमको करने का, उसको बोलते हैं फास्टिंग।
जो शरीर चाहता है आपको नहीं करने का है, जो प्रभु चाहता है हमको वो करने का। इवन हम मॉडल प्रेयर में बोले, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे परिवार में होने दे। आपकी इच्छा को आप कुचल रहे हैं और प्रभु की इच्छा को मांग रहे हैं। हम मांगते तो है, करते तो नहीं है। प्रभु का वचन कहता है सुनने वाला नहीं, करने वाला बनो। सुनने वाला आशीष नहीं पाता, करने वाला। यह हफ्ता भर इन बातों को आप करेगा, अगला संडे गवाही की लाइन लग जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपका शरीर, आपकी आत्मा और प्राण की कब्जा में होने का है। मैं कई बार बोलता हूं, हमको आत्मा चलाने का है, क्योंकि मेरी आत्मा में यीशु मसीह है, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। जब आत्मा चलाएगा आप आत्मिक व्यक्ति है, जब आप शरीर चलाएगा आप शारीरिक व्यक्ति है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। धर्मी लोग, दुनिया वाले, सारा रिलीजन फास्ट करते, मालूम है नहीं फास्ट क्या है। और क्यों करते हैं? परंपरा, ट्रेडिशन। वो सबसे बड़ा डिमोनिक हवा है। जोर से बोलो, दुष्ट शैतान कार्य करता है। चला के बोलो ना, हालेलुया। और एक आत्मिक व्यक्ति फास्ट तब करता है जब वो प्रभु से दूर जाता है। एक आत्मिक व्यक्ति तब फास्ट करता है जब वो, उसके लिए कोई दिन नहीं, हर रोज उसका फास्टिंग होगा। जिस दिन आपको लगता है माय गॉड मैं प्रभु से दूर जा रहा, ये चीज मुझे प्रभु से दूर कर रहा है, वो चीज को मैं नष्ट करता हूं, वो रिश्तों को मैं नष्ट करता हूं, वो दोस्त को मैं दूर भगाता हूं, तब आप आत्मिक व्यक्ति बन। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। मरकुस 2:18 उसका 20, 18 से 20, 19 से 20। मरकुस 2 पढ़ा था क्या मैं? ओके, पढ़िए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, मरकुस 2:19 से। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों उसके पहले से पढ़ो, उसके पहले से पढ़ो, 18 से पढ़ो। यूहन्ना का चेला लोग और यीशु मसीह के चेला लोग, यूहन्ना के चेले लोग आकर यीशु मसीह से पूछता है, क्या पूछता है? यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते हैं। कौन है? दुनिया वाले, जोर से बोलो, दुनिया वाले। तो उन्होंने आकर यीशु से कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? वो उपवास पे उपवास, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, उपवास पे उपवास किए जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले उपवास पे उपवास किए जा रहे हैं, और यीशु का चेले मिले खा पी के। कोई सुन रहा मुझे? तब यीशु मसीह उनसे कहता है, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह से बोलता है, यीशु मसीह तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? कलीसिया। जब तक दूल्हा बाराती के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? जब दूल्हा साथ में तो काय को उपवास करने का? कोई सुन रहा है? हम स्वर्ग में जाए तो उपवास नहीं करेगा, उसका मतलब। हालेलुया। जब दूल्हा साथ में तो काय का उपवास करने का। ओके, तो परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। अच्छा, ये कब यीशु मसीह उनको बता रहे? यूहन्ना बपतिस्मा दे, ये क्रूस में चढ़ने के पहले बता रहे। तो अभी यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? पढ़िए। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। कब? जब वे क्रूस में मरते, तब तक यीशु मसीह उनके चेले के साथ है, तब वे फास्ट करेगा। कितना दिन? 3 दिन और 3 रात।
हालेलुया, जोर से बोलो ना, हालेलुया। इसलिए चेले लोग, अपोस्तल लोग कोई फास्ट 3-7 उससे ज्यादा किए ही नहीं। पूछो क्यों? और जोर से पूछो ना, क्योंकि 3 ही दिन दूल्हा कलीसिया से दूर था। उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह वापस चेलों लोग के पास आया। तो हमारा फास्टिंग अगर आप करने का, नो प्रॉब्लम यार, 40 दिन प्रभु के उपस्थिति में बैठो, नो प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। पर जो प्रभु का वचन है वो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई चीज जैसा फोकस हट रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई व्यक्ति, कोई चीज, उसके लिए फास्टिंग लो। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन में जब आप फास्टिंग करेगा, चौथा दिन आपको उत्तर मिलेगा। यही प्रभु बता रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर मरता है तो चेलों से अलग होता है। उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। जब भी आपकी समस्या होता है तो उपवास करने का है। किस लिए? फोकस हटने से। दूसरी बात कौन सा है? 3 बातें मैं बताया। एक फोकस, डिस्ट्रैक्शन होने से। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना। एक बंदा आया, आमीन, दिन रात एक ही फोनोग्राफी देख रहा है। पास्टर जी मैं तंग आ गया, मुझे आजादी चाहिए। 2 हफ्ता मीटिंग में आया, प्रभु से छुटकारा दिया। हालेलुया। आजाद हो गया। अभिषेक हर जुओं को, समान जोश से बोलो ना, आमीन, हालेलुया। और फास्टिंग आप जब 3 दिन करेगा, 3 दिन आप कमरे के अंदर बंद होगा, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, वो जुआ टूट जाएंगे, आप आजादी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपका विश्वास जब कमजोर होता है तब क्या करने का? फास्टिंग कर। ओके, कितना लोग समझ में? कितना लोग हर रोज फास्टिंग करेंगे? वो लत को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? फास्टिंग, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा को बुलाने का। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आप मुझे पवित्र कर, जैसा परमेश्वर पवित्र है मुझे पवित्र कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपके अंदर प्रभु सब कुछ दिया है, सब कुछ अच्छा दिए, 9 फल 9 वरदान आपके अंदर। हालेलुया। जब आप फास्टिंग करते हैं बाहर आते हैं, जब आप प्रभु से ज्यादा संगति करते हैं वो बाहर आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? मैं फास्ट कई चीजों को बोलना चाहता हूं पर समय नहीं मेरे पास। 10-15 मिनट में मैं खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। जो आपका शरीर मांगता है मत दो। जो आपका शरीर मांगता है, जोर से बोला ना, उसको बोलते हैं फास्टिंग। जो बोलते हैं आपका शरीर जो भी मांगता है, मेरे को सोने का, अरे 8 घंटा सोएगा नहीं तो कुछ, 2 घंटा सोएगा तो भी जिंदा रहेगा भाई। कोई 8 घंटे के बदले 12 घंटा सो लेते हैं। शरीर क्या मांग रहा है? कंफर्ट। कंफर्ट को क्या बोलते हैं? आराम। आराम की, जैसा झूला में बैठ के ना, आराम की। किसी को बोलो जिंदगी आराम की मामला नहीं है। भरा जोर से बोलो, हिला के बोलो ना। कंफर्ट जोन के बाहर आएगा तब प्रभु बड़े कार्य करेगा। कैसे? फास्टिंग की, प्रार्थना, वचन, मीटिंग, जूम मीटिंग, हम जो करते हैं, आप हमारे साथ आने वाला 6 महीना जुड़ा रहेगा, आपकी तकदीरों को प्रभु बदल डालेगा। तेरा लेवल तो मैं तय कर लिया हूं। हर हफ्ता ऐसा वचन लाऊंगा आपकी सोच और समझ के बाहर हो। मैं मेहनत करता हूं उसके लिए। हालेलुया। आत्मिक शरीर में, तेरा उम्र कितना है? 10 साल है। मेरी आत्मा में 500 साल कम हूं, तो 500 साल जो किया नहीं उन बातों को मैं करूंगा। समझ रहे? मैं कितना लोग सुन रहे? 2 पल हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु।
अब सही जगह में जुड़ा है। किसी को बोलो एक संडे भी मिस मत करना। हर संडे ऐसे वचन आएंगे ना, आपकी सोच और समझ के बाद आप सुना नहीं होगा, उन वचनों को लेके आऊं। प्रभु से बोल चुका हूं, ऐसा जीना नहीं चाहता। मेरे साथ होने वाला हर वो व्यक्ति ऊंचाई को देखेगा, सीढ़ियों को चढ़ेगा जो दुनिया में कोई चढ़ा नहीं होगा। यस, कितने लोग सुन रहे बात को? सुनो, किसी को बोलो सुनो। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है, किसी को बोलो सुनो, जब एक बच्चा पैदा होता है वो शरीर और पाप में पैदा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो शरीर और पाप में पैदा होता है। जब एक व्यक्ति मसीह में पैदा होता है वो मसीह में, पवित्र में पैदा होता है। पर प्रॉब्लम क्या है? हमने वो पहचाना नहीं, इसलिए हम जो करते वही कर रहे हैं। नो, हमको जो कर रहे थे उससे छोड़ के, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पिछले बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। मैं पिछले भूल गया। पर प्रॉब्लम क्या है? विश्वासी वही करते हैं जो करते थे। शराब पीने वाला पीते हैं, खैनी मारने वाला खैनी मारते हैं, मिश्री रगड़ने वाला मिश्री रगड़ते हैं। अब बोलते हैं पास्टर जी कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? पिछला को भूलो। कमान जोर से बोलो, पिछला को। आगे प्रभु रखा है प्लान्स, युक्ति, योजना, बड़ा ब्लूप्रिंट प्रभु के पास है। जब आप फास्टिंग लेंगे, प्रार्थना लेंगे, प्रभु आपको ब्लूप्रिंट देगा। इस बड़ा से बिल्डिंग से बढ़कर आपको बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में आया ताकि शैतान को शरीर में हराए। यीशु मसीह शरीर में आया ताकि शरीर में हराए, आत्मा में तो हरा नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं देखा शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देखा। आत्मा में हराने की दरकार नहीं, हरा हुआ है। झूठ का पिता है शैतान, वो गिरने वाला व्यक्ति है। अभी तो धरती पे गिरा, पाताल में गिरने वाला है। उसका गिरने का कोई, ऐसा गड्ढा में गिरेगा जिसका कोई निचला स्तर नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? शैतान को शरीर में हराने के लिए शरीर का धारण लिया। पढ़ेंगे इब्रानियों 2 उसका 14-15। इब्रानियों 2 उसका 14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, जब मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान। हम और आप क्या है? शरीर और मांस की भागी है। यीशु मसीह शरीर और मांस में भागीदार बनने आए। 2000 साल पहले यीशु मसीह शरीर और मांस में भागीदार बनने के लिए आए। हालेलुया। लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी यीशु मसीह खुद ही उनके समान हमारे और आपके समान सहभागी होकर ताकि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह हमारी मौत को लिया ताकि हमको जीवन दे। कोई सुन रहा है? अभी नहीं समझेंगे आप। और आप मरने वाले थे, हम और आप नरक जा रहे थे, और जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किया हमारा रास्ता बदल गया। अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। अब हम मरने के लिए नहीं, अब हम जिंदगी पाएंगे, जीवन पाएंगे, अनंत काल के जीवन। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। उस मौत को लेकर हमें जीवन दिया। जोर से बोलो, मेरा मौत को यीशु लिया और मुझे जीवन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपके शरीर को अटैक कर सकता, आपकी आत्मा को नहीं। जोर से वापस बोलता हूं, शैतान आपकी शरीर को अटैक, बीमारी दे सकते है, पर आप जो मैं बोल रहा हूं करेगा वो भी नहीं कर सकता, भागेगा। जोर से बोलो, आज से शैतान 10,000 किलोमीटर दूर भागेगा। मैं घर से निकलेगा 10,000 किलोमीटर दूर। हाँ, जब पिक्चर देखेगा तो भागेगा। हाँ, सीरियल देखेगा तो भागेगा, पक्का। आपको भागना पड़ेगा। हालेलुया, कोई सुन रहा है मुझे? हालेलुया। उत्पत्ति 6 उसके 8 में लिखा है,
आप अगर शरीर को खिलाता है आप मर जाएंगे। शरीर का इच्छा अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा आपको मौत देता है। और आत्मा की अभिलाषा, यीशु मसीह की अभिलाषा पूरा करता है, आप जीवन पाएंगे। जोर से बोलो मैं जीवन पाऊंगा। अपना शरीर को दोस्त मत बनाओ। जोर से बोलो अपना शरीर को, आगे बोलो ना अपना शरीर को, जोर से बोलो ना अपना शरीर को। यस, आपका शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है आपके उन्नति और बरकत की। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जोर से बोलो शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आपका शरीर का ध्यान दो। अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बीमार रहेंगे, परेशान, ब्लड प्रेशर रहेंगे, डायबिटीज रहेंगे, क्या होगा? समय से पहले मर जाएंगे। आपका शरीर इंपॉर्टेंट। कितना लोग सेब देखा? सेब, जोर से बोलो सेब। सेब, उसके ऊपर छिलका है, उसके अंदर क्या बोलता है उसको? फल। ओके, फल, फल बोलो, खाने का चीज, छिलका है। इसी तरह हमारा चमड़ी को खिलाओ पिलाओ मत, आप शरीर को खिलाते हैं। कितना लोग सुन रहे? शरीर को तगड़ा फूड दो। शरीर, समझ रहे? आप शादी करते हैं किसको? हो रहा है तो शादी किधर देखा? शरीर में। शरीर से मत जाओ भाई। किसी को बोलो आपका शरीर आपको संभालने का, कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जोर से बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर। अच्छा खाना खाना आपका शरीर के लिए अच्छा है। गोलगप्पा मत खाओ, वड़ा पाव मत खाओ दिन भर। मुंबई शहर वड़ा पाव में जीते हैं, इसलिए अधिकतर लोग हॉस्पिटलाइज्ड है। पाव, वड़ा पाव, पाव देखा फूला हुआ है, फूल जाएगा भाई। मैं जब 1987 में आया तो मालूम है वड़ा पाव का दाम 2 रुपया था। आज वही वड़ा पाव 15 में, 20 रुपया में वड़ा और पाव आता है। 20 रुपया, 2 रुपया 20 हो गया। वड़ा पाव का दुकान खिल रहे हैं क्योंकि मुंबई वाला वड़ा पाव में जीते। जोर से बोलो मैं यीशु में जीता हूं। चिल्ला के बोलो ना हालेलुया। हर रोज पानी पियो, शरीर को तंदुरुस्त रखो। आपका शरीर पानी है, ज्यादा 80% पानी है। 2 बोतल कम से कम, आमीन। 20 किलो है तो 2 बोतल पियो, 40 है तो कम से कम 2 बोतल पियो। ओके, नमक कम खाओ, शक्कर, तेल, ये सब जहर है भाई। आपके घर में जहर है, संभालो। लंबा जीने का, बड़ा कार्य करने का, शरीर को संभालो। सोचे बोलो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरी जिम्मेदारी उसे संभालने का। मरते दम तक मैं बिना बीमारी का जीऊंगा, इसलिए हमारा पहला मुद्दा है नो बीमारी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? एफेसियों 5 उसका 30 पढ़ के खत्म करेंगे। इसलिए आपको अपनी इच्छा को कुचलने का है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने का है। जोर से बोलो मेरी इच्छा को, आप जो चाहते हैं, शरीर जो चाहता है उसे कुचलने का है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का है। एफेसियों 5:30। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है, उसके देह के अंग है। हाँ, किसका देह का? जोर से बोलो ना। इसलिए हम प्रभु के मेज लेते हैं, उसके देह का अंग है। हर रोज बोलो मैं यीशु का शरीर और लहू लेता हूं, मेरा शरीर चंगा है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा देता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। तो कल हमारा लास्ट फास्टिंग है, उसके बाद हर रोज फास्टिंग करेंगे। रोज बोलो हर रोज। समझ में आया? हालेलुया। सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, आपका शरीर जो चाहता है वो छुड़वाने का। जितना आप छुड़वाएगा, शरीर चाहता है उतना आप आत्मिक व्यक्ति बनेगा। जितना आप आत्मिक व्यक्ति बनेगा उतना आपके जीवन में चमत्कार होगा। कितने लोग आज से चमत्कार देखेंगे? हर रोज प्रभु बात करेगा। ये दिन वाटिका में आदम से परमेश्वर हर रोज बात करते थे। हालेलुया। फेलोशिप को यीशु मसीह ने रेस्टोर किया, वो संगति को यीशु मसीह ने रेस्टोर किया।
हालेलुया। तो कितना लोग बोले अगला संडे हम गवाही लेंगे आप कौन सा चीज का फास्टिंग दिए।